आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते रहते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का क्या उद्देश्य है यह बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। कम समय में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुबह सुबह उठ के आप कर लेते हैं रिवाइज, और उठते ही जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप पूरे दिन तरोताजा रहते हैं और उसी तरोताजगी के साथ अपनी पाठचर्या को देखते रहते हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए आपको समुद्र में उतरना पड़ता है। तो इसलिए जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने अध्ययन को उस गहराई तक पहुंचाना होगा जहां से कि आप अच्छे अच्छे हीरे मोती निकाल कर ला सकें और उनसे आप अपने जीवन को सुरक्षित और स्वर्णिम कर सकें। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमको मिल जाती है ऊर्जा ऐसे ही वीडियोस प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के लेखक कौन है? दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? जवाब में आपने संजीव को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1993 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का जवाब आपने प्लेटो चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने डॉक्टर बच्चन सिंह दिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी है। प्रश्न संख्या 5, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग पर का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई यह रचना है और वह कौन रोता है वहां से कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि कवि प्रिया कृति के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया रचना के रचनाकार आचार्य केशव दास हैं। 1601 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न संख्या 7, लवण घोंघों एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? लवण घोंघों एकांकी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने बद्रीनाथ भट्ट जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नमो अंधकारम उपन्यास के लेखक कौन है? नमो अंधकारम उपन्यास भैया किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? उत्तर में आपने दूधनाथ सिंह को बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है? तो होली का उपहार मुक्तिधन कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। होली का उपहार 1931 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, युगधारा कृति के रचनाकार कौन है? तो युगधारा रचना नागार्जुन द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 11, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किसने दिया? द्विवेदी काल को जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक की आत्मपीड़ा से मुक्त की कथा अज्ञेय के किस गीत नाट्य में वर्णित है? अशोक की आत्मपीड़ा से मुक्त की कथा अज्ञेय के किस गीत नाट्य में वर्णित है? जवाब में आपने उत्तर प्रियदर्शी को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन भगवती चरण वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि रेवंत गिरिरास रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रेवंत गिरिरास रासो ग्रंथ विजय सेन सूरी द्वारा लिखा गया है, 1231 ईस्वी इस ग्रंथ का रचनाकाल। अगला प्रश्न है कि निहार रश्मि नीरजा काव्य संग्रहों की रचनाकार कौन है या लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा बता करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है अपने उत्तर। अगला प्रश्न, अवंतिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अवंतिका काव्य रचना का रचनाकार आपने जानकी वल्लभ शास्त्री जी को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1953 ईस्वी इस रचना का रचनाकार। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी चर्चित आत्मकथा है? रसीदी टिकट अमृता प्रियतम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द राष्ट्रीय शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, यह मान्यता किसकी है? तो जवाब हो जाएगा गारसा द ताशी की। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले हैं हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा और संवेदना किसके द्वारा लिखी गई रचना है? भाषा और संवेदना पुस्तक राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न संख्या 26 है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है, यह कथन किसका है? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य भट्ट लोलट हैं। अगला प्रश्न है कि गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार कौन है? तो गर्भरंडा रहस्य का रचनाकार आपने नाथूराम शर्मा शंकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो टोपी शुक्ला उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान से किस सन में सम्मानित किया गया? भारत भारती सम्मान से सम्मानित हुए थे वे 1997 ईस्वी में। हिंदी में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1936 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, इस कृति के लेखक कौन है? तो आलोचना भी रचना है, यह कृति काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। 1963 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उसका यौवन बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका कौन है? उसका यौवन बोलने वाली औरत कहानी लिखी गई है ममता कालिया द्वारा। उसका यौवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की ममता कालिया की प्रकाशित कहानी है। अकाल में सारस कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? अकाल में सारस केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई 1988 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि रस गंधर्व नाटक के नाटककार कौन है? तो रस गंधर्व नाटक मणि मधुकर द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि लहर किसकी रचना है? तो लहर कृति का रचनाकार आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? तो आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसल देव रासो को माना है। नरपति नाल द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि आमा उपन्यास की लेखिका कौन है? आमा उपन्यास की लेखिका चित्रा मुदगल हैं। 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? कामायनी भाष्य कृति के रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी हैं।
अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग नाटक के नाटककार मीराकांत हैं। 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो खुमान रासो कृति का रचनाकार दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? पंचवटी प्रसंग परिमल में संग्रहित कविता है। परिमल का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? प्रजा हितैषी के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। 1860 ईस्वी में इस पत्र का संपादन प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आगरा से प्रकाशित होने वाला यह पत्र था। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? और जवाब में आपने भुवनेश्वर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयम की एक रात, क्षमा करेंगे संशय की एक रात, तो संशय की एक रात कृति के रचनाकार कौन है? तो नरेश मेहता द्वारा लिखी गई यह रचना है। 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना संशय की एक रात है। यह मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम्या का प्रकाशन काल क्या है? तो ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, नीम की पत्तियां गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नीम की पत्तियां गजल संग्रह राम कुमार कृषक द्वारा लिखा गया गजल संग्रह है। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।